आ जाओ। फोर्थ क्लास है हमारा आज। पहले हम होमवर्क करेंगे लास्ट क्लास का जो होमवर्क था, और कुछ छूटा हुआ सम था उसमें, वो जो 3-4 सेक्शंस थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक बार मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिकैप्चुलेट कराता हूँ, सुनो जरा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। एक दो छोटा छोटा क्वेरी मेरे पास आया था कि ये किससे मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा, मैं उस पर सब पे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? पार्टनरशिप फर्म से पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स लोग पैसा ड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल पर्पस, ठीक है, कॉल्ड ड्राइंग्स। और उस पैसे पर उस पैसे पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, कौन करता है? फर्म चार्ज करता है। किससे चार्ज करता है? पार्टनर से। तो पार्टनर्स लोगों के लिए, फर्म के लिए क्या हो गया? एक तरह का इनकम। और ये नॉमिनल अकाउंट है, याद रहेगा, इतना इतना सारा कुछ याद रहेगा, छोटा छोटा चीज है, ठीक है, एकदम 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 छोटा चीज है। किसी भी चीज का इंटरेस्ट निकालना इज सिंपल, और इंटरेस्ट के लिए कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ कि पैसे का ब्याज निकालना है, तो पैसे का ब्याज, इंटरेस्ट बोले तो सिंपली इट मीन्स भाड़ा। भाड़ा समझते हैं? अगर घर यूज किया तो घर यूज करने का रेंट देना पड़ता है आपको, है ना? घर यूज करने का रेंट देना पड़ता। वैसे पैसा यूज करेंगे तो पैसा यूज करने का रेंट देना पड़ेगा आपको, करेक्ट? तो जितने दिन घर यूज करेंगे उतने दिन का रेंट लगता है ना? और वैसे भी पैसा जितना दिन यूज करेंगे उतने दिन का उसका रेंट लगेगा, दैट रेंट इज कॉल्ड व्हाट? ब्याज, ठीक है। अच्छा, तो इंटरेस्ट मतलब जितना दिन पैसा यूज करेंगे उतने दिन का ब्याज लगता है। सुनो, तो वैसे ही वो जो ड्राइंग्स का पैसा यूज कर रहा है उसके बदले वो पार्टनर क्या देगा? ब्याज, ठीक है। तो किसी भी चीज का इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। अब कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, जितना पैसा तुम यूज कर रहा उस पर जिस परसेंटेज से तुमको ब्याज लेना वो ले लो, और जितने दिन यूज किया है उसको टाइम फैक्टर की तरफ यूज कर लो। जैसे हमने ड्राइंग किया है, एक बार दूसरा पेज खोलता हूँ। जैसे मान लो आपने मेरा 4,000 रुपये यूज किया, ठीक है। मैंने बोला भाई ये 4,000 यूज करने का 10% से मैं इंटरेस्ट लूंगा। आप बोले ठीक है। तो आपने पूछा ये इंटरेस्ट का रेट कैसे है? रोज का रेट है 10% पर डे, 10% पर मंथ, 10% पर 6 मंथ, 10% पर एनम। तो मैंने बोला 10% पर एनम है, इसको 12 कर दो, 12% पर एनम है, ऐसा। तो आपका इसका मतलब क्या हो गया कि 1% पर मंथ ले रहा हूँ मैं, है ना? अच्छा, अगर यही पैसा आपने मेरा पैसा 5 महीने यूज किया, 5 मंथ्स, तो आप क्या करेंगे भैया? देखिए, आप ना 4,000 रुपये मेरे को दिए थे, उसको 12% से आपको ब्याज लेना उस पर। अच्छा, ब्याज लेंगे कितने दिन का लेंगे? जितने दिन पैसा यूज हुआ उतने दिन का ब्याज लूंगा मैं। अच्छा, ये रेट क्या है? रेट पर एनम था। पर एनम का मतलब पूरे 12 महीने का रेट है, इनटू 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का बनेगा, क्योंकि ये रेट पर एनम इसलिए 12 से डिवाइड हो रहा है। हाँ, और 5 महीना यूज किया मतलब 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 200 रुपया, ठीक है। 12 12 कट गया ना, 200, 200 ही आएगा तो नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। तो ब्याज निकालने का मतलब ये होता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ रखा है? ऐसा ही है क्या? गुड। जल्दी तुम क्या 3 3 महीने पे आते हो? जल्दी आ गया आज। अभी अगला 3 महीना आना था ना। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या? सब एक साथ बोलना मेरे को, एक साथ बोलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर, ठीक है। ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर, ठीक है, चलेगा ये? सुनीता, नाम देखा, सही बोला मैंने तुम्हारा। अरे जैसे किसी किसी का नाम सही बोल देते हैं ना, जैसे एक ऑनलाइन बिजनेस देखता है, उसके बंदे का नाम है सत्य प्रकाश राय। तो हम आज तक, मतलब वो पिछले 5 साल से मेरे से पढ़ रहा है, आइए 6ठा साल होगा, ठीक है। पढ़ाई भी छोड़ दिया, पढ़ाई खत्म हो गया उसका। देन उसको हम वो 4 5 दिन 5 दिन पहले
उसको हम बोले सत्य प्रकाश जरा सुनो, यही क्लास में बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था यहाँ पे, तो हमको याद ही नहीं है कि उसका नाम हम सही लिए हैं। तो आके मेरे को मतलब ही वॉज स्टेयरिंग एट मी ऐसे करके, बोले क्या हुआ, कुछ नहीं बोल रहा, बोलना सत्तू क्या हुआ, बोला ये है असली आप, ठीक है। सत्य प्रकाश हमको ऐसा लगा कि हमको और कोई और बुला रहा है, समझ रहा ना, बुझा रहा है, हाँ सत्य प्रकाश, हाँ नाम ऐसा देखना, अच्छा नाम ऐसा देख के लग रहा है जैसे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम देखो अजीब सा कुछ नाम है, यज्ञेश कांत त्रिपाठी, ठीक है। एक तो गार्जियन मिलने आए, बोले वो त्रिपाठी जी कहाँ मिले, बोले यही खड़े हैं साक्षात आपके सामने, ठीक है, दर्शन कर लीजिए। त्रिपाठी, यज्ञेश कांत त्रिपाठी, बोलो कैसा फीलिंग आता है कि वैसे बड़ा मूछ वाला आदमी आएगा, ऐसे पेट निकाल के, पेट मतलब ऐसे करके, हाँ बोलो क्या हुआ, काइंड ऑफ ऐसा फीलिंग आता है ना। तुम इसका ये जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो इम्प्रूवमेंट है ना, ठीक, देखो दिस इज इम्प्रूवमेंट है भाई, तुम इधर देख, लेटरल पोजीशन भी देख, इम्प्रूवमेंट भाई, पहले यहाँ आता था, ये ऐसे तुम तीर मारेगा ऐसे निकल जाता था, आजकल ये ऐसे यहाँ पे लगता है, समझ रहे ना। नहीं ये तो मैंने छोटा कपड़ा पहना है, कपड़ा बड़ा हो गया मतलब क्या, बड़ा ही लेना पड़ता था उसको छुपाने के लिए। चलो आ जाओ, तो ये इसको इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, आई एम जस्ट डूइंग सम मेहनत। अब भले जिम नहीं जाता लेकिन आई एम डूइंग सम मेहनत ऑन माई डाइट। जिम का तो पूछो मत, तुम लोगों को पता ही है जिम का कहानी, तो मेरा घर वाला अलाउ नहीं करता, बोलता क्यों पैसा फेंकने जाओगे तुम। चलो खैर आ जाओ, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, ड्रॉइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर। अच्छा टाइम फैक्टर मतलब 3/12 4/12, जितना दिन यूज किया उतने दिन का कहानी है, ठीक है। आपका क्या नाम बेटा, अंशिका, ठीक है, आ जाओ। अब देखो जरा, अब दूसरी बात करते हैं, मैंने आपको समझा था बट काम का चीज है, क्या काम का चीज है, अगर रेट जो दिया ना रेट, और तुम लोग कहाँ गए गांधी जी के तीनों, दोनों तीन, एक तो आया है, क्या बोलना था मेरे को, हाँ अच्छा, मैंने रेट के साथ में एक चीज समझाया आपको कि अगर रेट के साथ में वर्ड पर एनम दिया रहे तो मेरे को टाइम फैक्टर यूज करना है, और रेट के साथ अगर वर्ड पर एनम नहीं रहेगा तो टाइम फैक्टर यूज नहीं करना है। जैसे ये 3/12 4/12 5/12 करते हैं ना, अगर वो रेट के साथ वर्ड पर एनम ना दिया रहे तो भाई तुम कितने महीने भी यूज करो, मेरे को मतलब ही नहीं है। मैंने तुमको चार्जर दिया और चार्जर पे भाई तुमको 12% फ्लैट रेट से हमको इंटरेस्ट दे दो 480 रुपया, बाकी तुम उसको कितना दिन यूज करो हमको मतलब नहीं है, हर साल का, लेकिन ये एटलीस्ट हर साल इतना देना पड़ेगा, समझ रहे ना। तुम 2 महीने यूज करो तो भी हम 480 लेंगे, तुम साल भर यूज करो तो भी 480 लेंगे। इसका मतलब है कि अगर वर्ड के रेट के साथ में वर्ड पर एनम दिया रहेगा तो ही टाइम फैक्टर लगाना, अदरवाइज नहीं लगाना। ये दो छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई। उसका मैंने एग्जांपल्स वगैरह किए थे, फिर ये चार्ट आया, ठीक है, चार्ट मास्टर चार्ट है ये, इसको एकदम अच्छे से समझने का, और सब कोई चार्ट जो है ना अभी मेरे साथ चार्ट को रिकैप्चुलेट करेंगे, ठीक है, ताकि भूलेंगे नहीं। हाँ चलो, सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना किस पे डिपेंड करता है कि ड्राइंग्स कैसे करेंगे। इंटरेस्ट निकालना डिपेंड करता है कि जैसे आपका रिजल्ट कैसा आएगा, ये किस पे डिपेंड करता है। अपने मन की बात नहीं बोलनी थी, हम लोग के मन की बात बोलनी थी, आपकी पढ़ाई पर, है ना, या आप जैसा पढ़ेंगे आपका रिजल्ट उतना बढ़िया आएगा, और आप जैसा पढ़ेंगे आपका रिजल्ट उतना ही बढ़िया आएगा, ठीक है। तो ऐसा एक्सप्रेशन के साथ में सुनो जरा, बस बहुत बढ़िया, यू आर लुकिंग डैम गुड, ठीक है। चलो कहाँ थे हम लोग, हाँ रिजल्ट और पढ़ाई, तो रिजल्ट जैसा आएगा, आई मीन पढ़ाई जैसी होगी रिजल्ट वैसा आएगा, ठीक है। तो वैसे ही ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकालना है, किस तरीके से निकालना है वो किस पे डिपेंड करेगा कि ड्राइंग आपने कैसे किया है, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ड्राइंग्स कैसे किए गए हैं। अगर मान लो ड्राइंग्स करने का तरीका दो हो गया, पहला तरीका क्या, लमसम, और दूसरा क्या, इंस्टॉलमेंट। लमसम का मतलब है इकट्ठा पैसा निकाल लिया, एक बार में निकाल लिया। जैसे मान लो साल भर में किसी दिन गया और बोला हमको 1 लाख रुपया चाहिएगा ड्राइंग्स के लिए, निकाल लिया। अब वो साल भर पैसा नहीं निकाल रहा, एक ही बार निकाल लिया, कभी भी निकाल लिया, या फिर साल भर में कभी भी निकाला है, सब मिला के इकट्ठा पैसा कितना है, लमसम, ऐसा, ठीक है। अगर इकट्ठे पैसा निकाल रहे हैं, लमसम निकाल रहे हैं पैसा, और डेट जब लमसम निकाल रहे हैं तो चेक करेंगे क्या डेट दिया हुआ है, क्या डेट नहीं दिया हुआ। अगर डेट दिया हुआ है तो क्या करेंगे, टाइम फैक्टर यूज करेंगे और ब्याज निकालेंगे। दिख रहा है, लमसम ड्राइंग, डेट गिवन, कंसीडर टाइम फैक्टर, डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंड तक टाइम पीरियड लेंगे और आप इंटरेस्ट निकालेंगे। जैसे मान लो हमने छोटा सा एग्जांपल भी किया था इसके पीछे बड़ा सा, जैसे ईयर एंडिंग है 31/3/2025, ऐसा ईयर एंडिंग है, ठीक है।
तो इसका बिगिनिंग कब होगा? 1/4/2024। ये सब तो सबको पता ही होगा अच्छे से, ठीक है। अब मान लो वो 1/6/2024 को पैसा निकाला है, तो यहां से लेके ईयर एंड तक कितने दिन यूज किया? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 9, 1, 10, 10 मंथ्स, ठीक है। कल यही गलती हुआ था ना तुम लोग का और मेरा? ओह, मेरा गलती हुआ था, तुम लोग को महसूस होने दिए गलती हुआ है नहीं। अब बस वही वो शेर सुनाया था ना कल मैंने, क्या था? मैं कैसे एतबार न करता उसकी बातों का, वो झूठ भी इतने सलीके से बोल रहा था, समझ रहा है? आंखों में आंख तुम लोग की तरफ से था, मेरे लिए था ये। तुम लोग को तो नहीं आता है ना, तो हम तुम लोग की तरफ से अरे हम खुद भी डेडिकेट कर लेते तुम लोग की तरफ से कोई चीज, ठीक है। फिर तो तुम पढ़ाई वढ़ाई करके जितना पैसा कमाओगे वो भी हम कर लेंगे अपने साथ, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। तो 1/6 से लेकर कितना 10 मंथ्स होगा? तो अगर मान लो मैंने 4,000 निकाला है, 40,000 निकाला, 4,000 को छोड़ देते हो, और 10% के रेट से हमारा क्या है? इंटरेस्ट का रेट है, ठीक है, 10% पर एनम। तो पैसा कितने दिन यूज हुआ? 10 मंथ्स इंटू 10/12। देखो ये लमसम ड्राइंग है, ये लमसम ड्राइंग है, ये लमसम ड्राइंग है, ये लमसम ड्राइंग और डेट दिया था। जैसे ये डेट देगा टाइम फैक्टर कंसिडर करेंगे। सबको बात समझ में आ गई ना? अरे बोलो ना हाँ। ऐसे कैसे हाँ बोलते तुम लोग? देखना भाई, हाँ यहाँ हाँ बोल रहे हो चाहे नहीं बोल रहे हो, सही जगह हाँ बोल देना, ठीक है। हाँ पापा पूछे पैसा चाहिए, बोला हाँ, ठीक है। नहीं लड़की लोग तो हाँ नहीं बोलती है, लड़की लोग तो ऐसे बोलती है। और क्या, जैसे मान लो ये क्या नाम है उसका, आदित्य, आदित्य के शादी के लड़की देखने के लिए गया कोई, ठीक है। लड़की आदित्य को पसंद आ गई, अब लड़की कुछ बोल ही नहीं रही है, आदित्य सोच रहा लड़की गूंगी है क्या, ठीक है। तो बहुत देर के बाद मतलब सब कुछ हो गया, पता करना है कि लड़की ने क्या कहा, लड़की ने कहा हाँ कि ना। तो लड़की जो आदित्य की मॉम है और लड़की की मम्मी, वो दोनों गए लड़की के साथ में, बात किए। तो लड़की की आदित्य की मॉम बाहर निकल कर बोली लड़की ने कहा है। लड़की लोग तो ऐसे कहती है ना, हाँ थोड़ी कहती है, समझ रहा है। कब देखे क्या मतलब, बहुत सारा मैसेज रहता है। हम भी सीख गए, हम लड़के लोग से नहीं बात करते कि हमारी बहन है, हमारी वाइफ है, सब कोई है। तुम लोग कभी कभी बात करता है तो अच्छा ये कर लेना, ये सवाल कर लेना, मतलब बस। अच्छा लड़का लोग भी होता है भाई करने वाला। पहले तो हमको इरिटेशन हो गया था, बहुत बहुत टाइम से इरिटेशन होता तो एकदम इरिटेशन है। और लड़का लोग आदत भेज देता था हमको, बोले दोबारा बोले फोन चला के मार देंगे हम। हाँ भैया लिखा करो पूरा एकदम, जिससे बतियाता है उससे बतियाओ, हमसे नहीं। हाँ ये भी हमको ये हम एक दिन पूछ रहा, हमको पता नहीं चला, बोले ठेंगा क्यों दिखा रहा है, बोले दिस इज नॉट ठेंगा भैया, दिस थम्स अप। हम बोले बस पिलाओ। खैर तो नहीं बोलेगा ना तुम लोग। हाँ तो लमसम ड्राइंग है, लमसम ड्राइंग में डेट दिया हुआ है, डेट दिया है तो टाइम फैक्टर यूज करना है कि नहीं करना है? करना है। अच्छा लमसम ड्राइंग में डेट नहीं दिया है, अगर डेट नहीं दिया है तो कोई टाइम फैक्टर यूज करना है नहीं, डायरेक्टली अमाउंट के ऊपर में क्या चढ़ा देंगे? परसेंटेज, और जो निकलेगा वही इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्या? हाँ एक सेकंड, हाँ ठीक है। और डेट नहीं दिया हुआ तो ड्राइंग्स के ऊपर क्या चढ़ाएंगे? परसेंटेज। और यहां पर ना एक एवरेज पीरियड लेते हैं, एवरेज पीरियड 6/12। ये क्यों? मैंने आपको बोला ये लेना है, टेक्निकली लेना है ये। ये सारा कैलकुलेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि रेट के साथ में वर्ड परिणाम दिया हुआ है, और अगर रेट के साथ वर्ड परिणाम नहीं दिया है ना तो कुछ सोचना ही नहीं है, सब भूल जाओ, ठीक है। खाली ड्राइंग के ऊपर परसेंटेज चढ़ाओ, इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। अच्छा रेट के साथ वर्ड परिणाम सर दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा एग्जाम में? देखो एग्जाम में उसको इतना सारा कुछ पूछना है ना आपसे, तो परिणाम देगा ही देगा। और कुछ नहीं पूछना रहेगा तो भाई वही एक छोटा सा खाली रेट देके छोड़ देगा, तो आप वैसे यूज करेंगे, ठीक है। फिर से आ रहा हूँ फटाफट, लमसम ड्राइंग है, अगर डेट दिया हुआ है तो डेट दिया हुआ है तो फिर टाइम फैक्टर यूज करो, डेट नहीं दिया तो टाइम फैक्टर यूज नहीं करना है। लेकिन एवरेज पीरियड के क्या लगाना है? 6/12, 6 महीने का ब्याज निकालना, ये समझ में आ गया। उसके बाद इंस्टॉलमेंट वाला, अगर इंस्टॉलमेंट में ड्राइंग किया है तो, अगर इंस्टॉलमेंट में किया है तो चेक करेंगे क्या रेगुलर ड्राइंग है या इरेगुलर ड्राइंग है। रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या हो गया भैया? रेगुलर ड्राइंग का मतलब है
टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स, फिर से कह रहा हूं, टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स छोड़ दो, टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग मस्ट बी इक्वल पूरे साल में थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मस्ट बी इक्वल थ्रू आउट द ईयर, तो जाकर के उसको बोलेंगे रेगुलर ड्राइंग। इसका एग्जाम्पल होगा इसका, जैसे मान लो 12 बार ड्रॉ किया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसा 2 2 2 2 ऐसे करके देखो, सब में गैप सेम है ना, एक महीना एक महीना एक महीना एक महीना एक महीना एक महीना, ऐसे करके 1 मंथ और अमाउंट ऑफ ड्राइंग सबका 2 2 2 2 ऐसे करके। ठीक है, इसको बोलेंगे रेगुलर ड्राइंग। अच्छा, अगर रेगुलर ड्राइंग अगर रहा, आपको दिखा क्या कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम है, टाइम गैप सेम है पूरे साल भर, इसका मतलब अप्लाई करें क्या, शॉर्टकट मेथड बाद में बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, इर्रेगुलर ड्राइंग हुआ, इर्रेगुलर ड्राइंग मतलब एमी वाला सवाल, जब मन करे तब पैसा निकाल, अपने मन का हो गया, जैसे कहते जब मन करे तब पढ़ने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे ही नहीं पढ़ेंगे, 3 महीना बाद आएंगे। ठीक है ना। ऐसे ऐसे ना बोल, नाम क्या है, मन, ऐसे कौन, हाँ क्या बोल रहा है, क्या कुछ बोल रहा था ना। अच्छा, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते बेइज्जती करते ना, हम कभी बेइज्जती किया तुम्हारा मन, नहीं ना, तो मौका तो बेइज्जती करने का। तो इस बार तुम क्या किया, कैलकुलेटर लेके आ रहा है कि कैलकुलेटर लेके आ रहा है, लेके आ रहा है, गुड, यू आर अ गुड मैन। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर मान लो इरेगुलर ड्राइंग है, जब मन करे तब पैसा निकाला, ठीक है, 4 तारीख को आया निकाल लिया, फिर अगले महीने में 20 तारीख को आया निकाल लिया, फिर 4 महीने के बाद आया 30 तारीख को निकाल लिया, ठीक है, किसी महीने आया ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब वो इरेगुलर ड्राइंग है, ना ही टाइम गैप सेम है और ना ही अमाउंट ऑफ मनी सेम है, वो कभी भी कुछ भी पैसा निकाल रहा। उस केस में क्या करना पड़ेगा भैया, जब जब पैसा निकाले हो उस पैसे को उस साल जितने दिन यूज किए हो शांति से उसका ब्याज दे दो, हम निकाल देंगे टाइम फैक्टर के साथ में। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ जितना दिन पैसा यूज किया उतने दिन का इंटरेस्ट, और कुछ नहीं। अब ये एक्चुअली तुम लोग को इश्यूज हो रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में रिवीजन करा दे रहा हूँ, ताकि अगर कहीं इशू फंसा हुआ है तो वो निकल जाए। अब ये है कि भाई ये जो रेगुलर ड्राइंग्स है, इसमें मैंने अप्लाई शॉर्टकट जो बोला है वो ये है, यही वाला शॉर्टकट है। अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा ना कि पूरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले टॉपिक में झमेला कहाँ फंस रहा है। सर वो फंस रहा है कितने दिन का ब्याज निकालना है, यही झमेला फंस रहा है। तो ये कितने दिन का ब्याज निकालना उसके बारे में बात किया हुआ। सुनो, अगर मान लो कोई व्यक्ति मंथली ड्राइंग करता है, हर महीने पैसा निकालता है, ठीक है, हर महीने पैसा निकालता है, एंड हर महीने पैसा निकालने का आपको 3 अप्रोच दिया गया, या तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल लो, या तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाल लो, या तो एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल लो। ठीक है, तो आपको सिखाया था ये जो हनी सिंह वाला बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो पहला अगर बिगिनिंग में निकाला तो 6.5 महीने का ब्याज निकलेगा, मिडिल में निकाला है तो 6 महीने का, और एंड में निकाला है तो 5.5 महीने का। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, मैं यही करके दिखा देता हूँ, कोई व्यक्ति है वो 2,000 रुपया पर मंथ निकाल रहा है, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और रेट है इंटरेस्ट का मान लो 10%। एक व्यक्ति है 2,000 पर मंथ निकाल रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, रेट है इंटरेस्ट का 10%। आपको बताना है ब्याज कितना कितना होगा। तो 2,000 पर मंथ निकाल रहा है, और ये पैसा कितने दिन तक निकालेगा, 12 महीने तक, पूरा साल में 12 महीना होता है, 12 महीने तक 2,000 पर मंथ इंटू 12 इंटू रेट कितना है 10%। अब देखो, अब ये पीरियड कितना लेना है, क्योंकि रेट तो पर एनम है ना ऑलवेज, तो यहाँ पीरियड कितना लेना है उस पर ही बात हो रहा है। यहाँ पे यहाँ 6.5 महीने का ब्याज निकलेगा, 6/6.5/12। अब समझ आया। अगर यही व्यक्ति अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ पैसा निकाल रहा है तो 2,000 इंटू 12 इंटू 10% इंटू 6/12, ठीक है। और यही व्यक्ति अगर एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा है तो 2,000 इंटू 12 इंटू 10% इंटू 5.5/12, याद रहेगा 6.5, 6 और 5.5, ठीक है। उसके बाद आया क्वार्टरली ड्राइंग। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 3 मंथ्स, ठीक है। और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर इन 1 ईयर, ठीक है। इसको लिख लेना तुम लोग वहां पे जब टाइम मिलेगा तब। 4 क्वार्टर इन 1 ईयर, जैसे 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, तो 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, ऐसा करके 4 बार 3 महीना आएगा तो 12 महीना होगा, है ना।
अगर कोई व्यक्ति बिगिनिंग में निकालता है, मिडिल में निकालता है, एंड में निकालता है, याद करने का तरीका बताया था। आदित्य को बुलाया 4:30 बजे, आया कितने बजे? 6 बजे, और पढ़ाया मैंने उसे कितने बजे तक? 7:30 बजे तक। याद रहेगा ये कहानी, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति है बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर निकाल रहा है, मान लो 3000 पर क्वार्टर निकाल रहा है, एक क्वार्टर में 3000 निकाला, तो पूरे साल में कितना क्वार्टर? 4 क्वार्टर, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा? 12 से, 3 से, 4 से, कितने से? 4 से। 4 क्वार्टर होता है एक साल में ना, तो पूरे साल का पैसा दिखाना उसको। 3000 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 7.5/12। अब क्लियर है? तो अगर मान लो कोई व्यक्ति हाफ हेल्डी ड्राइंग करता है, तुमको बताया था मूवी का टाइमिंग 3 से 6, 6 से 9, ठीक है। या देखो एकदम सिंपल है, मंथली वाले में कैसे याद रखना है? 6:30, 6 और 5:30, ठीक है। क्वार्टरली वाले में आदित्य को याद रखना, उसको बुलाया कितने बजे? 4:30 बजे, आया कितने बजे? 6 बजे, पढ़ाया कितने बजे तक? 7:30 तक। नीचे वाला मूवी का टाइमिंग 3 से 6, 6 से 9, ठीक है। 9 से ऊपर मत जाना, वो टाइम अलाउड नहीं होता मूवी देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि 12 से 3 हो जाएगा ना फिर। तो 12 के 3 भूल, 9 से 12, वही 9 से 12 लास्ट, तो 9 से 12, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 लास्ट का, 9 पे खत्म है। 12 से 3 12 से 3 भूत वाला शो चलता है। फिर तुम ऐसा भूत देखने जाएगा, पीछे से बोलेगे हाय मैं तो यहाँ हूँ, तुम उधर क्यों देख रहे हो? तुम देख के डर जाएगा, फिर मेरे को फ़ोन करेंगे, बोलो कोई देखे, सोना है, डर तुम पूरी रात। तुम लोग भी जाएगा क्या? तुम लोग तो नहीं डरेगा? वो पीछे से ऐसे बोलेगा ओ उधर क्यों देख रहे हो? मैं नन देखने जाएगा, बोलो उधर क्यों देख रहे हो? मैं तो पीछे हूँ। तुम लोग तो देखा, ओ तुम आओ फ्रेंड बैठो, हैव सम कॉफ़ी। तुम लोग ऐसे, हाँ नहीं, क्या नाम है, सुनीता गलत बोल रहा है क्या? देखा, हम आज तक कहीं गलत बोलते नहीं। एक ही लड़की सपोर्ट करती है मेरा इस क्लास में, नहीं भैया आप सही बोलते हैं। तुम लोग को लगता है कि हम तुम लोग अगेंस्ट बोलते, तुम लोग को लगता है ऐसा? तुम लोग, अच्छा तुम लोग को लग रहा है कि तुम लोग को हम भूत से कंपेयर कर रहे हैं। आई जस्ट प्रूव इट कि ये गलत नहीं है। सुनो, ये भूत प्रेत कौन है? सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल चीज है ना, नेचुरल चीज है, ठीक है, सुपर नेचुरल चीज है, ठीक है। हम लोग मतलब यूपी के आदमी हम लोग, ठीक है। हम लोग बहुत कुछ बहुत बार देखे, ठीक है। तो तुम लोग क्या है कि मतलब सुपर नेचुरल चीज है ना, आत्मा पवित्र होती है बहुत, आत्मा समझ जाओ तुम लोग, इतना बढ़िया चीज है। फिर तुम लोग ऐसा मत बोलना कि भैया हम लोग के अगेंस्ट में बोलना है। हाँ हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। चलो आ जाओ। अरे वो लोग डरेगा इसलिए कि लोग अपना शक्ल देखा नहीं है ना कभी आईने में। तुम लोग 24 घंटा देखते हो। गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं, तुम लोग कहानी सुनाया था ना, हमको एक शादी में क्या, हमको फ्लैट का ओपनिंग में आना था, हमको वाइफ बुला ली 5 बजे, हम लोग निकले 7 बजे। बाकी तुम समझदार हो, बोली 5 मिनट रुक जाइए, हम बोले ठीक, हम एक नींद सो के उठ गए, और ये सत्य घटना है। 2-3 साल पहले का बात है, आइडियल ग्रैंड में मेरे को जाना था, मेरा फ्रेंड का फ्लैट का ओपनिंग था। बोला भाई 5 बजे आ जाना। हम 4:30 बजे घर पहुंच गए, बढ़िया से एकदम। हमको लगा 5:10 तक निकल जाएंगे, टैक्सी लेंगे, फटाक से पहुंच जाएंगे। बस निकले 7 बजे, हम बोल के बोला सार है बस बहुत जाम है। बोला किसी जाम, पता नहीं क्यों जाम है, भगवान जाने, पूरा फरसर रोड जाम है। बोला अच्छा ठीक है, मैप पे देख रहे हैं कहीं लाल साइन दिखा नहीं रहा, समझ रहा है, वकील है समझ ही रहा है। फिर हम गए तो बोला देख भाई हम समझ रहे तुम शादीशुदा हो, अनमैरिड था, हम मैरिड था, मतलब तो बोलना था ना। हम बोले तुमको समझ में आ जाना चाहिए, बोलना क्या है। फिर उसको भी अब लेट होता है क्योंकि वो भी मैरिड है। चलो आ जाओ, हाफ हेल्डी ड्राइंग, इसमें बहुत मन लग रहा है तुम लोग का ना, याद नहीं होगा तो बताएंगे हम। हाफ हेल्डी ड्राइंग, हाफ हर तक मतलब, यस। अरे तुमको क्या लगता है शादीशुदा आदमी जो होता है ना, बहुत मतलब बहुत युद्ध लड़ा हुआ आदमी होता है, वो एकदम ऐसा किसी से नहीं डरता है। मतलब अगर तुम कैसा क्या भूत ना, वो भूत प्रेत अपने क्या ही डरेंगे बताओ तुम लोग। तुम लोग तो खैर ट्रेनिंग ले रहे हैं मेरे से। आ जाओ, बिगनिंग मिडिल एंड। अगर अच्छा हाफ ईयरली का मतलब क्या, साल में 2 बार, ये तो साल में 2 बार का मतलब सर, एक बार 6 महीना, एक बार 6 महीना। जैसे मान लो ये 1 तारीख से चालू हो रहा है और ये 31/12 को खत्म हो रहा है। 1/1/25 और 31/12/25। तो पहला 6 महीना कब आएगा? 30/7 को आएगा, 31/7 को आएगा पहला 6 महीना।
तो अगर मैं बिगिनिंग बोलूँ तो पहला ड्राइंग कब होगा, इधर और इधर, मतलब ये वाले 6 महीने के लिए पहला ड्राइंग इधर हो जाएगा 1 तारीख को, और फिर ये वाला जो 6 महीना आ रहा है उसके लिए ड्राइंग किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पैसा कितने दिन यूज होगा, पूरा 12 महीना, और दूसरा पैसा कितना होगा, 6 महीना। ठीक है, ऐसा ये तरीका भी यहाँ सिखा दूंगा मैं कि कैसे इसको निकाला है हम लोगों ने। तो बिगिनिंग में करेगा तो 9, और मिडिल में करेगा तो 6, और एंड में करेगा तो 3। ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सीख लो एक बार कि इसको निकाला कैसे गया है, उस पर बात कर लेते हैं। सुनो, तुम लोग को एवरेज निकालना आता है क्या, एवरेज मतलब क्या, ऊपर में ऑब्जर्वेशंस को प्लस करते हैं, अरे मीन मीन मीन, और नीचे में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही करते हैं। तो अरे समेशन एक्स आई डिवाइड बाई, ऐसा कुछ करते हैं ना तुम लोग, एक्स आई, हाँ जो भी है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी नहीं है इसमें, फ्रीक्वेंसी नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपल मीन है, फ्रीक्वेंसी वाला मीन नहीं है। तो जैसे मान लो 4, 5 और 6 का बोला एवरेज निकाल दो, आप कैसे निकालेंगे भैया, 4 + 5 + 6 डिवाइड बाई नंबर 1 2 3, नंबर ऑब्जर्वेशन 3 डिवाइड करेंगे ना, तो 4 5 कितना होगा, 9, 9 6 15, 15 से 5 आएगा, आएगा ना। यही काम यहाँ करना आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारा मेथड है, लेकिन क्या है कि इस वाले मेथड में ना आपका जो ब्रेन है वो काम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि भूल जाएंगे कभी तो आप खुद से निकाल लेंगे। सुनो जरा, अब एकदम सिंपल सुनना बात, मैं मंथली ड्राइंग की बात कर रहा हूँ, मैं एकदम पहले हाफ ईयरली ड्राइंग पे जाता हूँ, ईजी वाला पहले समझ में आएगा। ये हाफ ईयरली ड्राइंग है, ये 1 तारीख 1 तारीख, ये 31 तारीख 31 12, ठीक है, ये 31 7। अब देखो, अगर मैं बिगिनिंग में ड्राइंग करता हूँ, बिगिनिंग में, ठीक है, मैं पहला पैसा कहाँ निकालूंगा, यहाँ पर निकालूंगा। तो मान लो यहाँ जो पैसा निकालूंगा वो कितने दिन यूज होगा, पूरे 12 महीने यूज होगा, 12 मंथ्स। तो पहला 12 मंथ्स, उसके बाद दूसरा पैसा बिगिनिंग वाला यहाँ निकालूंगा, दूसरे जैसे पहला 6 महीना बीत गया, अब दूसरा 6 महीना आएगा, तो दूसरे 6 महीने का बिगिनिंग पर निकालूंगा पैसा, तो कितना दिन यूज होगा, सिर्फ 6 मंथ यूज होगा। देखो यहाँ दिख रहा है, सिर्फ 6 मंथ यूज होगा ना, तो 6 महीना यूज होगा ऐसा। तो 12 + 6 कितना हो गया, 18, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 2, कितना आया, 9 मंथ। दिखा, अब देखो, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर बोलते हैं। तो पहला ये हाफ ईयर है, पहला हाफ ईयर, इसका एंड कहाँ पर, यहाँ पर है, तो पहला पैसा यहाँ ड्रॉ होगा, तो वो कितने दिन यूज होगा, 6 महीना, यही तो। अच्छा, दूसरा हाफ ईयर कहाँ है, इधर है, हाफ ईयर का एंड कहाँ है, इधर है, तो दूसरा पैसा यहाँ ड्रॉ होगा, तो वो कितने दिन यूज हो रहा, 0। तो 6 + 0 डिवाइड बाई ऑब्जर्वेशन कितना है, 2, कितना हो गया, 3। क्या, अरे बट क्या है, एंड वाला किया हमने, 9 6 3, 3 एंड वाला है। ठीक है, अच्छा अब मिडिल में निकालता हूँ। देखो तुम लोग डर गया क्या, बोला अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया मतलब, सुनो, अब मिडिल वाला करता हूँ। ये है पहला चाहिए 6 महीना, अब मिडिल में निकाला मैं तो इधर निकालूंगा, फिर पैसा यहाँ निकालूंगा। 6 महीने का मिडिल कितना महीना होता है, 3 महीना, तो पहला पैसा 3 महीने के बाद निकलेगा ना यहाँ पे, तो वो ये इधर 3 महीना यूज होगा, और फिर ये 6 महीना यूज, यानी वो पैसा कितने दिन यूज होगा, 9 मंथ्स टोटल, 9 मंथ्स ऐसा। और दूसरा पैसा यहाँ निकालूंगा, तो वो कितने दिन यूज होगा, 3 मंथ्स। तो 9 + 3 कितना हो गया, 12, ऑब्जर्वेशन कितना है, 2, कितना आया, 6। दिखा, क्वार्टरली ड्राइंग का देखो, ये 3 मंथ्स का है क्वार्टर, ये 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स, और ये 3 मंथ्स। ठीक है, ऐसा क्वार्टरली ड्राइंग को मैं बिगिनिंग में निकाल रहा हूँ, बिगिनिंग में, तो पहला पैसा कितने दिन यूज होगा, पूरा 12 मंथ्स, दूसरा पैसा 9 मंथ्स, 3 महीने के बाद निकल रहा, क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा हूँ, और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर में 3 महीना होता, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, ऐसा। तो पहला पैसा कब निकालूंगा, जनवरी में 1 तारीख को, वो पैसा यहाँ से लेकर के यहाँ तक यूज होगा 12 मंथ्स, और दूसरा पैसा निकालूंगा 3 महीना बीतने के बाद, जनवरी फरवरी मार्च बीत गया, दूसरा क्वार्टर का बिगिनिंग, दूसरा क्वार्टर का बिगिनिंग में निकाला पैसा, वो कितने दिन यूज होगा, 9 मंथ्स। और तीसरा पैसा कब निकालूंगा, तीसरे क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो वो यहाँ से यूज होगा कितना, 6 मंथ्स, 6, और चौथा पैसा खाली 3 महीने यूज होगा, तो कितना हो गया, 12 + 9 + 6 और +3, कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 4, डिवाइड बाई 4 करो, बोलो कितना आ रहा है, 9 2 11 21 और 6 27 और 3 30, 30 को 4 से डिवाइड करो, 7.5 आ रहा है। ठीक है, अगर भूल जाओ ये तरीका यूज कर लेना। ठीक है, सिंपल स्टफ है।
अब एंड वाला करके दिखाता हूँ इसका। देखो एंड में होगा तो पहला क्वार्टर का एंड निकाल रहा हूँ, पहला पैसा कितना दिन, 9 मंथ्स। दूसरा यहाँ निकालूंगा फिर दूसरे क्वार्टर के एंड में 6 मंथ, ये 3 मंथ्स, और तीसरा वाला यही निकालूंगा तो 0 0। तो 9 + 6 + 3 + 0, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 4, 9 6 15 3 18, 18 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा 4.5। एंड वाला 4.5। मिडिल वाला कर लो, पहला पैसा, अच्छा मिडिल वाला थोड़ा सा ना अजीब सा लगेगा क्योंकि अब 3 महीने का आधा कितना होता है 1.5 मंथ्स, तो अजीब सा फिगर आएगा, लेकिन वो आएगा 6 महीना। इससे क्या सीख मिलता है, जब लाइफ में जब हम चल रहे हैं ना तो कुछ अजीब अजीब सा आएगा, लेकिन जब आउटपुट आएगा अल्टीमेटली तो बड़ा आसान सा और सिंपल आएगा। ठीक है, हाँ 1 2 3 4, पहला पैसा इधर निकाला, दूसरा पैसा इधर निकाला, तीसरा पैसा इधर निकाला, चौथा पैसा इधर निकाला। तो ये पहला पैसा कब कितना दिन यूज होगा पता है, 12 - 1.5, मतलब 1.5 महीने के बाद निकाल रहे हैं ना, मिडिल ऑफ एवरी 3 मंथ निकाल रहे हैं, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब 3 महीने का क्वार्टर है तो 1.5 महीने के बाद निकाल रहे हैं। तो पहला पैसा कितना दिन यूज होगा, 1.5 महीने का छोड़ दो तो कितना 11.5 मंथ होता है, सॉरी 10.5 मंथ। तो पहला पैसा 10.5, यहाँ से काउंटिंग करोगे 10.5 मंथ आएगा, और दूसरा पैसा उसमें 3 घटा दो, 10.5 + 7.5 और + 4.5 और + 1.5, यहाँ निकालेंगे तो यहाँ 1.5 महीना ही होगा। अब इसको जोड़ करके डिवाइड करो 4 से, आएगा 6। ठीक है, 17 4 21, 21 1 22, 22 1 23, 23 और 24, 24 और 4 से डिवाइड कर दो 6 आ रहा है। ठीक है, सीख गया ना। अब देखो ड्राइंग में सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा, मतलब मैंने ड्राइंग्स पूरा डिटेल में पढ़ा दिया ना। ड्राइंग्स के अंदर में अगर कुछ रेट्स वगैरह ये जो एवरेज पीरियड निकालना होता है उसको कैसे निकालते हैं वो भी समझा दिया मैंने। ठीक है, तो अगर कभी भूलो परीक्षा वगैरह में तो ये तरीका अप्लाई करके उसको निकाल लो। अब जो सवाल बचा वो सवाल स्टार्ट करते फिर आगे का नोटिंग्स लेते हैं। ठीक है, ये मैंने बोला था ये कैलकुलेशन मैं अगले क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, तो वो समझा दिया अब। और अब इसको याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तुमको समझ में आ गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जो बताया वो कैलकुलेशन था, ये शॉर्टकट पड़ा हुआ लिखा हुआ। हाँ वही, मतलब वो कैलकुलेशन करने का शॉर्टकट मेथड है बेसिकली। एपीजीपी सीरीज लगाना नहीं पड़ेगा। आज 2 सवाल हुआ था, तीसरा सवाल करते हैं। विंग सिंक हो गया ना, मैगी कॉफ़ी करना है। और तुम लोगों को 2 सवाल बोला था करके आने के लिए, कोई हमको बोलता नहीं है सवाल अगर हम भेजते नहीं है तो। हाँ कोई बोलेगा तब ना, मैं क्यों बोलूँ, वो दूसरे वाले बैच में चला गया था गलती से। अच्छा किसी ने देखा है कि दूसरे बैच में गया लेकिन बोला नहीं है, जैसे ये देखी वो देखा, जो दोनों बैच में है वो लोग देखा है। कोई बात नहीं, याद रखेंगे हम इसको, हाँ नहीं भूलेंगे हम। लास्ट टाइम यही बोले थे, अब तो भूलेंगे ही नहीं हम भेजना। ठीक है, मैगी एंड कॉफी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारे काम का है क्या, नहीं। इस वाले सवाल में तो एटलीस्ट नहीं हमारे काम का। दे हैड विड्रॉन 700 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, बोला 700 रुपये निकाला है 12 मंथ्स के लिए। मिडिल ऑफ ईच मंथ कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रेट है कितना 8% पर एनम, ईयर एंडिंग कितना 31 से 21। तो बेसिकली मैगी और कॉफ़ी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं। अब इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना मेरे साथ साथ, वही सवाल नंबर दे देना और लिखना स्टार्ट करना। 700 रुपये पर मंथ निकाला बच्चा लोग, इंटू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 पर मंथ तो 12 बार निकालेगा ना, मिडिल ऑफ ईच मंथ है तो पूरे साल के लिए निकाल रहा है तो 12 बार निकाला इंटू, अच्छा मिडिल ऑफ ईच मंथ है मतलब कैसे कितना 6। ठीक है, मिडिल कहीं भी आएगा मतलब 6। ठीक है, तो इधर बोलो 8% इंटू 6/12 कितना आ रहा बता देना मेरे को, 336। तुम लोग तो कैलकुलेटर वाला बच्चा है। ओह गुड, ये सेम हो जाएगा, दोनों में सेम है। तुम्हारा भी सही है, यहाँ से पढ़ के जाओगे घर में खा पी के सो जाओगे, फिर सुबह उठे स्कूल चले जाओगे, फिर घर में कोई पूछता है, कुछ नहीं पूछता कोई, पढ़ोगे नहीं तो पूछेगा। देखो कहीं कहीं तुम्हारा सही, कहीं कहीं मेरा सही है, लेकिन सब अपने अपनी जगह सही है। कितना बाबू
672। तुमको क्या वर्ल्ड कप देंगे तब बताओगे? अच्छा तुम बताइए। ओह अच्छा। अब क्या करें, अब जो नहीं दिए थे नहीं दिए थे, 5 नंबर भी कर लेते हैं, आ जाओ। 5 नंबर छोड़ देते अब 2 मिनट के लिए एक बार। 6 नंबर 5 के बाद वाला करते हैं। 5 वाला इसके बाद कर लेंगे चलो। मोटू हो गया। सुनो, कामिल एंड इफत आर पार्टनर्स इन अ फर्म नीलू प्लास्टिक शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। कोई काम का है क्या पहला वाला है? नहीं है सर। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर ड्रू 1850 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में बोला कितना? हाँ तो कितना लगेगा? 4.5। ठीक है, हर क्वार्टर के एंड मतलब 4.5। तो 1850 रुपये हर क्वार्टर में निकालेगा, मतलब साल में कितनी बार निकालेगा? 4 बार। और ये पूछना मत क्योंकि अभी मैंने 2-3 बार बता दिया चीज। हाँ आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। कामिल का 1850 इंटू 4, रेट बोलो 8% इंटू 4.5/12, 2 2 22। श्योर है 222 ही आएगा? ठीक। तो और इफत का भी सेम हो जाएगा 222। बाकी कैलकुलेशन तुम कर लेना। 444। उसके बाद 7 नंबर। अलीजे एंड अलिजबा आर पार्टनर्स इन अ फर्म गपशप पॉइंट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब ही नहीं इस लाइन से हमको। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर ड्रू कितना? 1950, 1950 रुपये ड्रॉ किया। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोलो 7.5/12। ठीक है, बस इतना याद रखना आपको। द डे, अच्छा देखो अब सवाल में थोड़ा घुमाएगा तुम। बोला द डेट ऑफ देयर फर्स्ट ड्राइंग वाज ऑन 1/4/20। वो ऐसा डेट दिया, ठीक है, डेट दे के आपको कंफ्यूज करना चाहता है, लेकिन आप तो पहले से ही कंफ्यूज है। अब बोलना हमको क्या ही कंफ्यूज करेगा कोई? हाँ हाँ होगा तो 4 बार, लेकिन आप जैसे वो 1/4/20 बोला ना, जब अगर कभी भी ऐसा बोले तो आप कुछ मत करना, ईयर एंडिंग चेक करना। ईयर एंडिंग कब है? 31/3/21 है ना? तो इसका बिगनिंग कब आएगा? 1/4/20 को आएगा। अच्छा, अगर हम क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हैं और बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं तो पहला क्वार्टर का बिगनिंग तो यही हो गया ना। तो भैया वो 1/4/20 बोले क्यों गुमराह कर रहा है मेरे को, है ना? हाँ सेम ही है। 1950 इंटू 4 इंटू 8% इंटू 7.5/12 कितना आएगा? 390। और इसका भी आएगा 390 क्योंकि दोनों का ड्राइंग सेम है, 780। अलीजे और अलिजबा, ठीक है। देखो आईएससी में क्वेश्चंस अजीब अजीब तरह से पूछे जाते हैं, तो मैं वैसे ही अजीब अजीब तरह से क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो रोना मत। नहीं ये तो सिंपल है। लास्ट वाला, राजवी एंड जयेंद्रा। Rajvi and Jayendra are partners in a firm sharing profit and losses equally. During the year, each partner drew 2775 at the end of each quarter. And their first drawing was on 30/6/20। फिर से कंफ्यूज कर रहा है। पहला क्वार्टर कब से स्टार्ट हो रहा है? 1/4/20 से। तो अप्रैल, मई और जून। जून में एंड होगा क्वार्टर, तो जून में एंड होगा तो एंडिंग में कर रहा है, तो पहला क्वार्टर का एंड कब हो गया? 30/6 को ही हो रहा है। तो सिर्फ ना वो डेट कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हाँ थोड़ा सा बैकएंड में कैलकुलेशन, सब कुछ रटना नहीं है, बैकएंड में कैलकुलेशन चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो 2775 इंटू हाउ मच? 4 इंटू 8% इंटू एंड में है तो कितना? 4.5। कितना? इसका 333, इसका 333, तो 666।
ये राजवी का हो गया और ये जयेंद्र का। तुम लोग नाम पूरा लिख लेना भैया, इतना सारा समझा दिया। अब मेरे को लगता है कोई तकलीफ किसी को नहीं होगा, आई होप होपफुली इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में। एक सवाल जो है मोटू पतलू वाला वो कर लेते हैं, आ जाओ। 5 नंबर वाला सवाल और मेरे को बताना, ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नहीं लिखना, खाली यहाँ सोल्यूशन लिखना आपको। चलो सवाल थोड़ा पढ़ते हैं। मोटू एंड पतलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इससे मतलब है क्या सर? इससे कोई मतलब नहीं है। ईच पार्टनर ड्रू 5000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बोला हर क्वार्टर के एंड में 5000 ड्रॉ किया। आगे बोल दिया फॉर अ टोटल ऑफ 15,000, लेकिन टोटल 15,000 ही ड्रॉ किया। अगर मैं हर क्वार्टर के एंड में ड्रॉ करूंगा तो कितनी बार ड्रॉ करूंगा? 4 बार। तो 4 बार ड्रॉ करूंगा 5,000, तो कितना मतलब एक साल में कितनी बार ड्रॉ करूंगा? हर क्वार्टर के एंड में ड्रॉ कर रहा हूं तो 4 बार बिगनिंग में ड्रॉ। अगर क्वार्टरली ड्रॉइंग है तो 4 बार ही होगा ना, तो 5 होकर 20 होता है, तो 20,000 होना चाहिए था। तो ये क्यों बोला कि खाली 15,000 तो ड्रॉइंग किया है? इसका मतलब लास्ट वाले क्वार्टर में ड्रॉइंग नहीं किया वो। तब यहाँ पे शॉर्टकट लगेगा क्या? हाँ, 3 ही बार ड्रॉ हुआ। द डेट ऑफ देयर फर्स्ट ड्रॉइंग आज 1/4/20। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% पर एनम के रेट से अगर इंटरेस्ट है तो। इसका ना एक छोटा सा वो बना लो टाइमलाइन। और देखो अगर मैं बोलूँ ये 31/3/21 है और ये 31/3/21 नहीं है ना, 31/12/21 है, 20 है, 31/12/20 ईयर एंडिंग है। 31/12/20 ईयर एंडिंग है। इसका मतलब ये है कि ईयर का बिगिनिंग कब होगा? 1/1/20 को। अरे कैलेंडर ईयर है ये, ठीक है, समझ रहे हैं ना? अच्छा, वो पहला ड्राइंग, अच्छा कैलेंडर ईयर है मतलब क्वार्टर कब आएगा? जनवरी फरवरी मार्च में आए। मार्च पहला, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीना पहला क्वार्टर। फिर अप्रैल मई जून ये दूसरा क्वार्टर। जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर। बोला बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है ना, कहाँ गया? एंड ऑफ ईच क्वार्टर, सॉरी एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है। तो पहला क्वार्टर कब खत्म हो रहा है? जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च को। यानी यहाँ पर मैं अगर 31 मार्च बोलूँ या फिर 1 अप्रैल बोलूँ, बात तो बराबर होता है, एक दिन का तो फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पैसा निकाला वो, अच्छा 5,000 निकाल लिया। दूसरा पैसा कब निकालेगा? 1/4 से 3 महीना जोड़ दो, 1/7 को निकालेगा, फिर वो 1/7/20 को, ठीक है। एंड में निकाला है वो, डेट के हिसाब से मैं जोड़ दे खाली बस 5,000। फिर तीसरा क्वार्टर का एंड कब आएगा? 1/10/20 को 5,000। उसका कोटा पूरा हो गया 15,000 का। अब वो यहाँ निकाले है क्या? यहाँ नहीं निकालेगा पैसा। इसका मतलब है कि टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स सेम नहीं है। यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ तो ड्राइंग हुआ ही नहीं। तो अगला ड्राइंग होता तब ना सेम होता, नहीं हुआ, कंप्लीट ड्राइंग नहीं हुआ। अच्छा, अमाउंट भी सेम नहीं है, यहाँ पर 0 ड्रॉ किया है वो, अमाउंट सेम नहीं है, तो हमारा शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब फिर क्या होगा? वही नॉर्मल फार्मूला, जितना दिन यूज़ किया उतने दिन का पैसा दे दो। अब देखो पहला ड्राइंग कब हुआ? 1/4/20। 1/4/20 को 5,000 ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये 5,000 कितने मंथ यूज़ हुआ है? 1/4/20 से लेकर ईयर एंड तक जाओ, 9 मंथ्स होता है, इंटू 8% इंटू 9/12। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? 1/4/20 से ईयर एंड तक जाएंगे। जैसे 1/4/20 यहाँ पर है, ये रहे 1/4/20, यहाँ से लेकर ईयर एंड तक 9 महीना हो गया। यहाँ से जोड़ लो 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 9 मंथ्स, ठीक है। फिर दूसरा ड्राइंग होगा 1/7/20, तो 1/7/20 से कहाँ जाएंगे? ईयर एंड तक, तो 6 मंथ होगा। और फिर तीसरा 1/10/20 आएगा, तो 1/10 से लेकर के ईयर एंड तक जाएंगे, तो कितना होगा? 3 महीना होगा, ऐसे। तो पहला ड्राइंग ये देखो, थोड़ा ये थोड़ा मतलब बढ़िया चीज़ था, 1/7/20, इसीलिए इसको होमवर्क ही नहीं दिया था। 1/10/20, 5,000 इंटू 8% इंटू हाउ मच? 6/12। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो पूछ लेना मेरे साथ फिर से भाई, शर्माना नहीं। हाँ, जैसे आप पार्टी में आते हैं तो खाने के टाइम पर नहीं शर्माते हैं। हाँ, अगर कोई फ़ोटो खींचता हुआ दिख गया वैसे प्लेट पीछे छुपा लेता है। हाँ जी, 300 200 100, वही लिखा हुआ भाई, देख हम कब ले वही लिखे हैं ना। वो 1,000 आया था, ये वो पैसा है जो हमारे हाथ आता और चला जाता। जैसे कोई हमारा घर में मेहमान आए, हमारे हमारे हाथ में पैसा देता है 1,000 रुपया, हमारे पास 100 ही, हमारे हाथ में 100 ही पड़ता है, 900 चला जाता है मम्मी के पास में। ये वो वाला पैसा अचानक से देखो दिखा ही नहीं।
3 दो 5 600 रुपया। चलो कमीशन आ जाओ। ठीक है, तो ड्राइंग्स पे होने वाला सारा जो कहानी था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बताओ कितना, पॉइंट नंबर 5 कितना, क्या है वो? खत्म हो गया, मतलब ड्राइंग खत्म। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला अगला पॉइंट बोलना भाई, क्या है? अच्छा, फर्स्ट क्लास से कौन है? आदित्य, बोलो। नहीं था? सुनीता भी तो आई थी फर्स्ट क्लास में। क्या बोल रही है? ये भी लिखा था, रुक जा। नहीं अब रुक जाओ पहले, ये लिखा है। देखो, लड़के लोग का फेवरेट कलर पिंक होता है, कैसे पता? नहीं होता। दीदी को देखो, पिंक कलर का वो लाई है ईयरबड्स। तो आज तक भी को पिंक कलर का ईयरबड्स नहीं यूज करते हुए देखा है तुम लोग कभी? देखो, मेरे पास एक पिंक कलर का टी शर्ट हम पहनते नहीं है। अरे भाई, कहाँ है इसका वो हैंडल वैंडल तोड़ दिया क्या लोग? जिंदा है कि नहीं? अरे ये अगर इस पर नहीं इस तरह करके बैठेंगे तो हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ से लिखते हैं वहाँ से टेबल 6 इंच नीचे होना चाहिए, ऑलवेज रूल है। ये टेबल इतना ऊंचा है कि अगर ऊंचा पर नहीं बैठेंगे तो लिख नहीं पाएंगे। तुम लोग यहाँ बैठा है, वहाँ से कितना नीचे है? कम से कम 7 इंच नीचे है लिखने वाला जगह, तो अच्छे से लिख रहा है। अगर हम यहाँ तुम्हारे जगह कैसे लिखेगा? फिर तो अपना शकल ही बनाएगा तुम लोग। किसका? क्या बोल रहा है? कितना क्या नाम है तुम लोग का? तो वो भी नाम है। अच्छा नहीं हैंड राइटिंग? क्या चीज़ के लिए? कल आ जाना चाहिए, अमेरिकन बादाम 1 किलो, ठीक है? गिफ्ट करना, गिफ्ट तुम लेट से करेगा क्या? मेरे को खाना कितना कितना ये भी बता देना, हाँ? हम आज से मतलब ऐसा भूख लगा ले तो वो गिफ्ट नहीं करेगा। क्या? ये नहीं करना है, आ जाओ। पॉइंट 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा पॉइंट है ये, और इसको एकदम सलीके से पढ़ना है। पहला बुलेट लिखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी लिखूंगा, ठीक है? तुम भी आईओसी लिखना, एक बार खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना, और एग्जाम वगैरह में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखना, नहीं तो काट देगा वो मार्क्स, दिक्कत हो जाएगी आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन। समझ आ रहा है ना? ओम शिवम, आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन। आईओसी इज एन आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन। अच्छा, आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन का तुम लोग को पहले क्लास में समझाया था ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब। पहला क्लास वाला कोई नहीं है क्या? आदित्य, वो तो बोलेगा हम तो लिखे ही नहीं सर, भूल गए। ठीक है, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? वो आइटम जो जिसका पेमेंट हम डिनाई कर सकते हैं, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वो आइटम जिसका पेमेंट डिनाई नहीं कर सकते। जैसे लोन का इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट का पैसा हम डिनाई नहीं कर सकते। स्टाफ की सैलरी, एक्सपेंसेस। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर्स के बीच होने वाला कोई भी ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट रेंट टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर को छोड़ करके, मतलब एक्सेप्ट दीज टू, ऑल आइटम्स आर आइटम्स ऑफ अप्रोप्रिएशन। फिर से कहता हूं कि पार्टनरशिप बिजनेस एंड पार्टनर के बीच में होने वाला सारा ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट दो, कौन कौन सा? रेंट टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ऑल आइटम्स आर आइटम्स ऑफ अप्रोप्रिएशन। हिंदी में बोलता हूं एक बार और याद रखना इसको।
कि पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर्स के बीच होने वाला सारा ट्रांजैक्शन आइटम्स ऑफ अप्रोप्रिएशन है, बस इन दोनों को छोड़ के। वो कौन है दोनों? रेंट टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। बुझाया तो? गुड, ग्रेट। आ जाओ फिर। हाँ, लिखवाए थे ना? गुड, बढ़िया। लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी आईओसी एज। मैंने फिर से कहा भाई देखो सब नोट्स अच्छा से बनाना। क्लास 12 है, मैं बहुत कुछ डिटेल में लिखवाऊंगा, ठीक है। क्लास 12 को पढ़ाने का अलग मजा होता है। क्लास 11 में तो बच्चे वाला चीज़ होता है, तुम लोग कुछ बोलते भी नहीं, कम पढ़ते हो। तो यहाँ नहीं पढ़ो, कूट देंगे हम धर के, ठीक है। और कोई ये नहीं सोचना कि 6 फुट का है तो उसको नहीं कूटेंगे, अलग से व्यवस्था है उसको कूटने का। सीढ़ी लगा के कूट देंगे उसको, क्या करेंगे? हाँ हाँ, वही भाई जो भी है, यही मतलब समझ रहा है ना। बाकी समझदार है। तो मान लो हमको अपने हाथ गंदे नहीं करने, हम घर वालों को फ़ोन कर देंगे, सुनिए ना थोड़ा बहुत दिन से कसरत नहीं हुआ आपका हाथ का, थोड़ा सा ट्राई करिए, देखिए कैसा लगता है, बताइएगा एक बार। ऐसे नहीं सोच रहा कोई भी। अब लड़के लोग तो सोचना ही मत। तुम लोग अगर पढ़ाई नहीं करेगा, हम घर से बुलाएंगे, अपनी मम्मी को बुलाएंगे। मेरी मम्मी तमाचा अच्छा मारती, हम बच्चों ने खाया ना बहुत बार, तो हमको पता है कि उसका मतलब एकदम एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ जो मेरी मम्मी का ना तमाचा बहुत भयंकर है भाई, ठीक है। हमारे को यही वही एक्सपीरियंस है। कभी कभी तो वैसे गुस्से में खा जाते हैं, हम अभी ऐसे कर लेते हैं पूरा, ठीक है। मस्ती में नहीं हो तो गुस्सा ही पड़ता है। क्या करें, अब तुम लोग के साथ रह के हम तुम लोग ऐसे बन गए, तो इसको बोलते कवर करना। आ जाओ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे जीतने नहीं देंगे हम, हाँ। चलो खैर, चलो आ जाओ, चलो। सबको समझ में आ रहा है ना सब कोई? अरे बोलो ना हाँ। अरे ऐसे कैसे, सुनाई नहीं दिया? हाँ ऐसा, ग्रेट। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, ये इज लिखा हुआ मेरा जो ये इज थोड़ा सा ऐसा रहता, इज अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ क्लॉज इन पार्टनरशिप डीड। पढ़ने के लिए बस रेडी रहना कि हमको पढ़ना है भैया, आप जितना पढ़ाएंगे पढ़ेंगे। अब इस लाइन का मतलब क्या हो गया? मैं जो लाइन लिखूंगा उसका मतलब समझाऊंगा, ठीक है। पहला लाइन लिखवाया, उसका मतलब समझाया। आप बोलेंगे भैया ये सब क्यों समझा रहे हैं, क्या परीक्षा में आया क्या? परीक्षा में तो, परीक्षा के लिए तो पढ़ना ही है, परीक्षा के बाद भी तो बहुत सारा कुछ है। यही पढ़ाई तो छोड़ नहीं देंगे, ये बहुत सारा जगह पूछा जाएगा। और अगर मान लो पढ़ लिख करके मतलब बाबू बन गए आप, और जा करके फिर कहीं नौकरी कर रहे हैं, मान लो वहाँ कोई आइटम्स आ गया, फिर बेइज्जती हो जाएगा आपका। तो कहीं भी बेइज्जती कराने नहीं कराने के लिए सब कुछ सब पढ़ना। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में, ठीक है। हाँ, पहले तो ये मोटिवेशन आएगा पढ़ने में। जैसे बोलो क्वेश्चन आएगा बस मोटिवेशन, भैया पढ़ना है। ये नहीं बोलना था। आओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ क्लॉज इन पार्टनरशिप डीड। तुमको पता है ना, हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप जो हमारा है वो कौन से कानून के द्वारा गवर्न होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पहले क्लास में बताया था। एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन नंबर 13 में ये बोला गया है, इसके अंदर में है। आई जस्ट शो यू कि कहाँ है वो। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लिखा हुआ, द फॉलोइंग, देखो, द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी देयर बिफोर अ पार्टनर कैन बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन मनीज ब्रॉड बाय हिम इन द पार्टनरशिप बिजनेस। इसका मतलब है
कि ये सब होना चाहिए, तभी आपको हम आपके द्वारा लाए गए पैसे पर ब्याज देंगे। और वो कौन कौन सा चीज़ है जो होना चाहिए, वो बोला एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट और प्रैक्टिस ऑफ द पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब इंटरेस्ट देने के लिए पर्टिकुलर एक्सप्रेस अग्रीमेंट होना चाहिए। एक्सप्रेस अग्रीमेंट मतलब लिखावट में, अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, क्लॉज होना चाहिए, ठीक है। एनी ट्रेड कस्टम टू दैट इफेक्ट। ट्रेड कस्टम का मतलब हो गया प्रचलन, प्रथाएं। मतलब भले ही पार्टनरशिप फर्म के अग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब से पार्टनरशिप बना है तब से बिना अग्रीमेंट में लिखे हुए भी अगर मान लो आप सबको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो भी मिलेगा। तीसरा, स्टैट्यूटरी प्रोविजन विच एंटाइटल्स हिम टू सच इंटरेस्ट, या भी कोई और कानूनी प्रोविजन है, मतलब और कोई कानून का प्रोविजन है जो बोलता है आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना, आई मीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तभी अलाउ होगा जब आपके पार्टनरशिप डीड में मिलेगा, दिया रहेगा तब, एग्रीमेंट में लिखा रहेगा तब, अदरवाइज अलाउड नहीं है। क्लियर है? अच्छा, लॉजिक भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं, थोड़ा इसके भी सुन लो। जब तुम लोग आईएससी का बच्चा लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ता है आईएएस, तो तुम ये भी सुन लो। मतलब पढ़ाने को ना बहुत कुछ है, मतलब इस टॉपिक पे 2 घंटे का क्लास चलाया जा सकता है मेरे द्वारा, ठीक है। बाकी का मेरे को नहीं पता, लेकिन चलाया जा सकता है। तुम जितना पढ़ोगे उतने तुम नया नया चीज़ पढ़ाएंगे तुमको। जैसे मान लो ये ओम है, ये बिजनेस किया ओम, 40,000 रुपये लगाया। उसके बगल में ये आदित्य है, बिजनेस किया है, साथ में कर रहे हैं लोग, ये 60,000 रुपये लगाया, ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ तो रेशियो है 3:2 का। मान लो 1,50,000 कमाया तो ओम ले जाएगा 30,000 और आदित्य ले जाएगा 20,000, ऐसे ही तो अगर बांटे नॉर्मल, ये भैया बांटने आता है ना सबको, ठीक है। अब ओम गया घर में, ओम को मिल रहा है पूड़ी कचौड़ी, आदित्य घर घर में आदित्य को मिल रहा है बेलन, खाने को नहीं, खाने को, ठीक है। क्यों? आदित्य की वाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओम की वाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दोनों। बोली सुनिए, आप 40,000 लगा करके प्रॉफिट कितना लाए हैं? 30,000। रेट ऑफ रिटर्न कितना बढ़िया आपका, और उसको आप 60,000 रुपया लगाए हैं, फिर भी प्रॉफिट आया 20,000 रुपया। एक ही बिजनेस कर रहे हैं भाई, वो कम पैसा लाया, ज़्यादा प्रॉफिट लेके जा रहा है, क्यों? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकर के आया गया बीच में, ठीक है, कि जिन्होंने ज़्यादा पैसा लगा दिया है और मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो में नहीं है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। एक बड़ा बहुत बहुत लॉजिकल और बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉम्पेंसेशन के तौर पे ना दें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं सर, ये जो कैपिटल है वही कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लो, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो 3 से कटा दो, 2 से कटा दो, 2 3 6 और 2 दूनी 4, इसको 2:3 कर दो। अब देखो जितना जैसा कैपिटल उतना उसका प्रॉफिट। समझ रहे हैं? ये कहानी है। खैर ये आपको पूछेगा क्या? हाँ, जो लाइन मैंने बोला ना वो एमसीक्यू में पूछ सकता है, कुछ क्वेश्चन में, छोटे मोटे क्वेश्चन में, बाकी ये सब नहीं पूछेगा। आइए पॉइंट नंबर 4, आई मीन नेक्स्ट हैशटैग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल treated as appropriation of profit, appropriation of profit। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम बोले भैया ऊपर तो लिखे, ये नीचे क्यों लिख रहे हैं? ये हेडिंग है, ठीक है। यहाँ लिखा ट्रीटमेंट। सुनो, एक छोटा सा चीज समझो एक बार। जैसे मान लो ये पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहा है, एक सवाल मैंने बड़ा किया था पीएल अप्रोप्रिएशन में पहले दिन, ठीक है, दूसरे दिन शायद। मान लो 4 लाख का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है ऐसा। अब यही नेट प्रॉफिट पार्टनर से बढ़ता है। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अगर मान लो 3 लाख रुपया है, तो ये प्रॉफिट इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बेयर कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। 4 का प्रॉफिट 3 लाख का इंटरेस्ट है, बेयर कर सकता है। मतलब 1 लाख का प्रॉफिट बचेगा, वो पार्टनर में बटेगा, ऐसा ये हो सकता है। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5 लाख है, तो ये बेयर हो सकता है क्या? नहीं। 2 लाख क्या हो गया, आई मीन 1 लाख रुपया क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है।
तो इसको क्या बोलेंगे, इनसफिशियंट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, इनसफिशियंट प्रॉफिट। फिर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा, उसका अलग ट्रीटमेंट है। अगर मान लो यहाँ नुकसान है, नेट प्रॉफिट नेगेटिव है 4 लाख रुपया, ऐसा यानी नेट लॉस है, इधर लिखा हुआ है टू नेट लॉस 4 लाख रुपया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला भैया 5 लाख रुपया है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे क्या? देखो, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या, अगर पैसा होगा तभी मिलेगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट होगा तभी ना पैसा देंगे, ये तो कहाँ से देंगे? तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कमाएंगे तो ही इंटरेस्ट देकर दे पाएंगे। तो इसके ऊपर ना पार्टनरशिप एक्ट का कहानी है छोटा सा, और वो पूछता भी है परीक्षा में, तो इसलिए मैं उसको करा देता हूँ। उस पर सवाल अभी नहीं कराऊंगा, सवाल उस पर बाद में कराऊंगा, अगले क्लास में कराऊंगा। मैं थोड़ा सा कंटेंट बस करा देता हूँ। यहाँ लिखना, टेबल बनाएंगे, कहाँ लिखो केसेस, और यहाँ लिखो ट्रीटमेंट, केसेस ट्रीटमेंट। यहाँ लिखना पहला नंबर, प्रॉफिट इज सफिशियंट। सफिशियंट का मतलब समझते हैं क्या, जितना चाहिए उतना, पर्याप्त। ठीक है, अगर प्रॉफिट सफिशियंट है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली अलाउड। अगर प्रॉफिट सफिशियंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली अलाउड। दूसरा, प्रॉफिट इज इनसफिशियंट, इनसफिशियंट, प्रॉफिट इनसफिशियंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन कैपिटल रेशियो। तीसरा, लॉस ऑकर्ड, लॉस हो गया, अगर लॉस हो गया तो नॉट अलाउड, ये अलाउ नहीं होगा। बस इसको इसको इतना ही समझना। ठीक है, पैरा चेंज करना, लिखो हाउ टू कैलकुलेट, कैलकुलेट IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। नीचे लिखना, पहला नंबर, ओपनिंग कैपिटल फुल ईयर का इंटरेस्ट। दूसरा, फर्दर कैपिटल डेट गिवन, टाइम फैक्टर, फैक्टर यूज करो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एग्जांपल एक लेता हूँ, लिखा सब कोई। ओपनिंग कैपिटल पे फुल ईयर का ब्याज निकलेगा, और अगर फर्दर कैपिटल लगाया है, साल के दरमियान कोई कैपिटल लगाया है, तो जितने दिन का कैपिटल, जितने दिन यूज हुआ पैसा, उतने दिन का आपको ब्याज निकलेगा। ठीक है, एक सवाल अभी इसमें करते हैं। नहीं, क्लोजिंग कैपिटल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ब्याज निकलने का मतलब कितना दिन यूज़ किया, अब यूज़ करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल आया तो नहीं निकलेगा। ठीक है, मैं कैपिटल पे अलग से सवाल कराऊंगा। ठीक है, पूछता है, हमको पता है, पूछता है।
कोविड के टाइम पे ये सवाल बनाया था मैंने बोला कोविड वाला फील दे देते। तुम लोग में से कौन सा लगाया? पहला वाला, सबको पहला वाला ही लगा ना। कोविड शील्ड लगा, कोविड शील्ड इसने नहीं डाला हुआ। कोविड शील्ड पता नहीं हमको कौन सा लगा, हमको पता ही नहीं। हाँ? हम गए ऐसे लगवाने के लिए, तो यहाँ पे तो खैर बहुत लाइन वाइन था, तो हम जाके साउथ सिटी में लगवाएं, तो वहाँ ऐसा लाइन नहीं था। ऐसे गए, उसको आधार कार्ड दिखाएं, बोले बैठो, बोले इसको ऐसे उठाओ, वो अचानक ऐसे मार दिया। बोले क्या हुआ, बोलिएगा ना भाषा। बोले तो कुछ है भी कि नहीं है? बोले सब अच्छे हैं। बोले सच बताइए, दिख तो नहीं रहा हमको, ठीक है? तो बोले दूसरा बोले तो कैसे दिखाइए हमको, तो ये रखा हो देखो इसमें है। गजब है। हम उधर अभी बात ही कर रहे हैं उससे, ऐसे उठाया है, ठीक है? और कुछ यहाँ रगड़ी वगड़ी नहीं है, खाली ऐसे उसका अंगूठा यहाँ पड़ा हुआ था, ठीक है? हम लोग भैंस में सुई मार रहे हैं क्या? हाँ? भाई बगल वाले लोग झगड़ा कर लेंगे, कैसे सुई मारे, जाके हड्डी में लग जाएगा तो गजब। लेकिन मारी सी बता, हमको अपना लाइफ हमको 2 दिन तक दर्द किया। बोले यार कैसे मार रहा है लोग सुई। और याद आ गया मेरे को। चलो खैर आ जाओ। कोवैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविन एंड स्पुतनिक, ये रसिया वाला था, ठीक है? बड़ा महंगा था, ये 1400 रुपये का लग रहा था एक। वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 8-7-5, 8:7:5। सम ऑफ रेशियो कितना होगा? 8, 7, 15, 5, 20, है ना? ए का शेयर कितना होगा? कोविन का शेयर 8/20, और कोवैक्सीन का है ये, और कोविन का शेयर कितना होगा? 7/20, और इसका शेयर होगा 5/20। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसको समझ नहीं आ रहा पूछ लो हमसे एक बार तुरंत। इसका मतलब क्या है? 8, 7 और 5, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अच्छा, शेयर कैसे करते हैं? सम ऑफ रेशियो कितना होगा? 20, 8 + 7 + 5, उसमें से पहले वाले का शेयर कितना है? 8, 8/20 टोटल में इतना, 7/20 टोटल में इतना, फिर 5/20 टोटल में इतना, ऐसे करके, ठीक है? इसको नहीं समझ आएगा हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सलमाने का कोई ज़रूरत नहीं किसी को भी। हाँ चलो। हाँ हाँ वही बात है ना। हाँ, नहीं तो फिर परीक्षा में तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। इधर फिक्स कैपिटल कितना है? 625, 875 और 10 लाख रुपए कैपिटल दे रखा है। उनका पार्टनरशिप डीड दे रखा है, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कितना होगा? 9.5% पर एनम। सैलरी मिल रहा है स्पुतनिक को कितना? 9,000 पर मंथ। तो पूरे साल का सैलरी कितना होगा? 1,08,000। तुम लोग का मैथ्स मैथ्स तुरंत जोड़ घटाओ गुणा भाग करने का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% पर एनम, ठीक है? कोवैक्सीन विड्रॉ किया 28,000 और 31/1/20, 31/1/20 को विड्रॉ किया 28,000 रुपया, ठीक है? डेट दे दिया विड्रॉवल का, लमसम विड्रॉ किया, मंथ मंथ नहीं बोला इसमें। तो क्या करेंगे? टाइम फैक्टर लगा के निकालेंगे ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट। कोविन विड्रॉ 40,000 रुपया और 31/20, और स्पुतनिक 20,000 रुपया और 31/12/20। सबका बता दिया कब कब कौन कौन पैसा निकाला है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/12/20 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,25,000 रुपया। बोला 5.5 लाख का प्रॉफिट है। प्रिपेयर करिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? तो पहले क्लास में डिटेल से बताया हुआ था। आओ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। चलो फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ कर लो इसका। फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करेंगे? पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, ठीक है? पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। भाई नंबर लाना ना सबको इस बार अच्छे से। भाई नंबर चाहिएगा। हाँ पहला वाला एग्जाम में आप लोग, स्कूल वाला एग्जाम में भी अच्छा नंबर लाना इस बार। मैं नॉक टू नॉक पढ़ाऊंगा। हाँ अगर वो ज़बरदस्ती आगे बढ़ जाएगा तो मेरे को मतलब नहीं है भाई। जिसमें जितना टाइम लगना है उसमें तो लगेगा। मैं तो बोलो मैं इसको एक दिन में ही ख़त्म कर दूंगा, बोलो मेरे को, मैं तो ये भी टैलेंट है मेरे में।
फिर एक दिन में नंबर वैसे ही मिलेगा, एक दिन वाला। तुमको लगता है एक दिन में खत्म होने वाला है ये सब चीज़? करा देंगे, 2 सवाल कराएंगे, हो गया। एक दिन के एक पीरियड में खत्म करा देंगे। बोले एक पीरियड में कोई कोई चैप्टर खत्म होता है। मेरा एक तो स्टूडेंट आया, बोला भैया सर आए, बोले ये है पीएल अप्रोप्रिएशन, दूसरे बोले ये है एडमिशन। बोले गुड, चलो। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो फॉर द ईयर एंडेड वगैरह लिखते हैं, तुम लोग लिख लेना। मैं बस फटाफट सवाल बनाने पर फोकस कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग भी फोकस करो सवाल बनाने पर ही, कॉपी करने पर वरना फोकस करना। ये सब पहले दूसरे क्लास में बहुत कुछ बताया हुआ है इसका। जिसको नहीं आता है वो प्लीज़ क्लास देख लेगा, एटलीस्ट पहला और दूसरा क्लास। क्लास अगले वीक से अपलोड हो जाएंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट। याद रहेगा सबको, जिसको नहीं आता सीख लो आज से ही। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट। से क्या लिखेंगे? बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट, ऐसा ब्रॉड डाउन। कितना रुपया नेट प्रॉफिट है? 5,25,000। 5,25,000 इनर कॉलम में लिखना, आउटर कॉलम में नहीं लिखना। बताया पहले से, बताया कि इनर कॉलम में ही इसको लिखना है, 5,25,000। उसमें से क्या माइनस करना होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। आज मैं ना इसका वो भेज दूंगा, पीडीएफ इसका। जिन्होंने नहीं किया वो कॉपी भी कर लेंगे, ठीक है? बहुत लोग क्लास में नहीं थे ना, पिछले क्लास में, उसके पिछले क्लास में, उसके पिछले क्लास में, उसके पिछले क्लास में। यो, हाँ हाँ लिख सकते, क्यों? आदत बना लो ना। आदत मतलब अच्छी चीज़ है। कभी रहेगा तो आदत, नहीं रहेगा तो तुम उसे गड़बड़ कर दोगी, ठीक है? और ये आदत ठीक है। सुनो, यहाँ 5, सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट, ठीक है? उसके बाद माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है, वो गलती से ट्रीट नहीं हुआ इसीलिए। अब उसके बाद कहाँ जाएंगे? सबसे पहले सर हम पार्टनरशिप डीड में जाएंगे। हमेशा प्रॉफिट लिखने के बाद पार्टनरशिप डीड में जाना। और पार्टनरशिप डीड में चेक करो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 9.5% पर एनम। और जो पहली बार सुन रहे हैं वो एक बार समझ लो कि इस साइड में हम लिखेंगे जो फर्म के पास पड़ा हुआ पैसा है, और इस साइड में वो चीज़ लिखेंगे जो फर्म पार्टनर को देगा, ठीक है? तो फर्म के पास प्रॉफिट इतना पड़ा हुआ, फर्म पार्टनर को क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। कितने का इंटरेस्ट दे रहा है? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना रुपया है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? भैया क्या है, क्या नाम है उसका? कोविन, कोवैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविन और स्पुटनिक, ये 3 लोग हैं। तो कोविन का कोवैक्सीन का फार्मूला क्या, फार्मूला बोल रहे हैं, कैपिटल क्या है? 6,25,000। तो 6,25,000 पे ये देखो ना, ओपनिंग कैपिटल है उनका, कुछ बोला नहीं है, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल ही है। 9.5% पर एनम के रेट से क्या लगेगा? इंटरेस्ट। तो 9.5% कितना होगा बता देना मेरे को। 875,000 पे 9.5%। और टफ वाला है 10 लाख पे 9.5%, वो हम तुम लोग को बता देते हैं, ये तुम लोग से नहीं होगा इसीलिए। ये 95,000 होगा। टफ वाला बता दिया, बाकी तो ईजी वाला तुम लोग मेरे को बता दो। कितना? 59, 59,375। भाई अगले क्लास से सारे लोग होमवर्क बना के आएंगे। शीट मैंने भेज दिया, होमवर्क मैंने दे दिया। जिनसे नहीं बनेगा प्लीज़ गलत बना के आना, ठीक है? आप गलत बनाएंगे, मैं उसको सही करूँगा। बुझा रहा है ना आदित्य जी? भेज दिए हम। 83,125। हाँ इनर कॉलम है, तब 12 लिखेंगे। तीनों को जोड़ो, कितना हो रहा है जल्दी से? अच्छा सीबीएसई लोग कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं, ये लोग अलग। अच्छा तुम लोग एग्जाम में क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर वाला आता है ना? कहीं 10,000, 5,000, 1 लाख ऐसा करके। वो हम समझ गए, वो ऐसे ऐसे कर रहा था ना, कैलकुलेट कर रहा था।
हमको ना ये सीबीएसई का ना, अभी सीबीएसई का ये लोचा हमको समझ में नहीं आया भाई। जिंदगी भर कैलकुलेटर यूज करना बच्चे को, आप क्यों कैलकुलेटर यूज नहीं करवा रहा? भाई एक ए, ए, एक सेकंड, अगर मेरे को पता है कि लिफ्ट से हम ऊपर आ सकते हैं, तो हम 25 तला का बिल्डिंग क्यों चढ़ेंगे पैर से? आज चढ़ के कल हम हॉस्पिटल में चले जाए फिर? हाँ, अब तुम बोलोगे सर अगर नहीं चढ़िएगा तो रोज हॉस्पिटल जाने का नौबत आ जाएगा। अरे भाई ठीक है, सुविधा का उपयोग तो करो कुछ ना कुछ, हाँ है कि नहीं? जैसे पहले हम ऐसे बोर्ड पढ़ा देते, मेरा घर वाला बोला पालसी हो गया, ये ले लिए। अरे आलसी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है भाई। अब एसी में नहीं बैठे हैं, गर्मी लगेगा तो ना धूप में बैठो, क्यों क्यों? क्योंकि वो खराब है एसी का हवा। हाँ, तुमको तो कोई और हवा लगा हुआ है ना। कितना आ रहा है आदित्य? 237,500। चलो भाई, पहला चीज समझ में आ गया सबको? अभी अलाउ कर दिया है क्या? बोर्ड में अलाउ रहेगा क्या? अच्छा रुको, हम पूछते हैं कोई सीबीएसई अलर्ट स्कूल वगैरह में। एक्चुअली सीबीएसई का नोटिफिकेशन मिलता है, ये जो दो लोगों को नोटिफिकेशन आता है, एक वेबसाइट में आता है, वेबसाइट में कहाँ आता है वो किसी को नहीं दिखता है। और जो स्कूल के टीचर होते हैं उनको क्या मीटिंग में बैठने का मौका मिलता है, तो वो लोग को पता रहता है कि कहाँ से आता है। तो किसी से पूछेंगे अरे भाई क्या अलाउड है क्या? अच्छा न्यूज़, हाँ सीबीएसई का कोई चीज़ न्यूज़ में आता है, सीबीएसई का ही कोई भी चीज़ जो न्यूज़ में आता है, बाकी किसी का नहीं आता। तुम समझ रहे हो? तुम नहीं समझ रहे हो, अरे सीबीएसई वाले समझ रहे हैं। उनका एग्जाम कैंसिल होगा पूरा, अरे सेंट्रल न्यूज़ चैनल पे आता है, एनडीटीवी इंडिया, आज तक, ये वो फलाना ढिमकाना सब पे आता है। 5 से 7 मिनट, ठीक है, इन सब पे आता है। देखो लड़की पूछ रही कब खत्म करेंगे, समझ रहा? कैसे आ गया? नहीं, आ जाओ, खैर कोई नहीं। तो हाँ ठीक है, अब वो ये वाला बात कल करेंगे, हाँ याद रखना, मतलब जब क्लास लेंगे तब ये लाइन बचा हुआ रहेगा, लड़की बोलिए खत्म करें, उसका मतलब एक्सप्लेनेशन देना है मेरे को। खैर, आज तक पे आता है, जी न्यूज पे आता है, हम लोग कोई पूछते नहीं। बंगाल बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हुआ, प्रतिदिन रविवार पे आएगा, ठीक है, टेली बांग्ला पे आएगा, उसे कोई देखता ही नहीं है। खैर, सैलरी 9,000 पर मंथ टू स्पुटनिक। आ जाओ, इसको सैलरी दे रहा था, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर सैलरी। निकल दीदी को बोलो बैठ जाएगी, खड़ी क्यों है? नहीं यार, हाँ बैठी है। क्यों कैमरा चल नहीं रहा क्या? खड़ी इसमें दिख रहा है वो, अच्छा वो पॉज हो गया कैमरा क्या? अच्छा हाँ बैठी है, पॉज हो गया। पार्टनर सैलरी, तुम लोग साथ में हो, तुम क्या करें? वो डर है तुम लोग तो साथ में हो तो? नहीं डर है, अरे एक जैसे लोग साथ में हम लोग। हाँ, अच्छा ओम नहीं जाना, तुम तो ओम बोलोगे ऐसे सब भाग जाएगा। पार्टनर सैलरी किसको मिल रहा है सैलरी बच्चा लोग? स्पुटनिक को कितना मिल रहा है? 9,000 पर मंथ, एक साल का कितना मिलेगा? 1,08,000 रुपया। कहाँ लिखेंगे? आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद इधर सवाल यहीं पर है ना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब आया असली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम के रेट से है। कोवैक्सीन, सब लिख लो पहले यहाँ पे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल करके, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को मिलेगा ना, इसलिए इनकम है, इसलिए इस साइड लिख रहा हूँ, फॉर्मेट में सिखाया मैंने। आइए सर, कोवैक्सीन कम पे जाए, बोलो। वो भेजा हुआ है सवाल भाई, पूरा सवाल भेजा हुआ है। हाँ खोल, ओपन कर, उसमें है सवाल, एक फाइल है चैप्टर 1 पीएल अप्रो बोल के।
देखो ना, कोवैक्सीन कब विड्रॉ किया, 31/1/20 को। मैंने क्या बोला, ईयर एंडिंग सबसे पहले क्या चेक करने का, ईयर एंडिंग क्या है। अगर इस तरह का ड्राइंग्स होगा तो ईयर एंडिंग कब है, 31/12/20 को। 31/1/20 को ड्रॉ किया है, मतलब वो पैसा कितने महीने यूज हो रहा है करंट ईयर में। हाँ हाँ, अरे जनवरी 1 जनवरी के बाद किया तो 11 महीना। तो कितना था वो, 28,000। कितना बोल रहा भाई सवाल देख के, 28,000। 28,000 रेट कितना है, 8%। इनटू कितना मंथ का ड्राइंग निकलेगा, 11/12। कितना होगा ये बताने का जिम्मेदारी आप लोग का। कोविन कोविन विड्रॉ किया है 40,000। कब विड्रॉ किया है ये, 31/3/20 को विड्रॉ किया है, 31/3/20 को। तो 40,000 इंटू 8% इंटू 31/3/20 को, क्या तो जनवरी फरवरी मार्च चला गया, अप्रैल से लेकर के वहां तक, मतलब 3 महीना चला गया। तो 12 मंथ से 3 का तो 9 में था ना, तो 9/12। जिस दिन से ड्राइंग किया है उस दिन से लेकर के ईयर एंड तक लेंगे, ठीक है। ऐसा कितना होगा ये जिम्मेदारी आप लोग का है। और कौन है, स्पुटनिक। वो कब विड्रॉ किया भाई, वो विड्रॉ किया है 31/12/20 को, 0। तो 20,000 विड्रॉ किया, 20,000 इंटू 8% इंटू 0/12, तो यहाँ नील हो गया। इसका बताओ कितना आ रहा है, पहले वाले का दूसरे वाले का। 2053 बोल दो, दूसरे वाले का 2400। नहीं पता, जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। हाँ हाँ, उसका जीरो आएगा, ये जीरो हो गया ना। 4,453 रुपया। सही है ना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन सही रखना एकदम। इस तरह से तुम लोग का कैलकुलेशन भी अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल में आगे देखो, और कुछ है क्या सवाल में, और कुछ नहीं है, खाली है सवाल। कहाँ कुछ है, खाली हो गया। क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए डेटा यूज़ कर लिया। अब तो कुछ नहीं है, ये था हमारा नेट प्रॉफिट। बाकी ये कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यूज़ किया, सारा डेटा यूज़ हो गया, ठीक है। अब आ जाओ सुनो, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब हमको बैलेंस करके क्या निकालना है, प्रॉफिट कितना आ रहा है बांटने वाला। तो यहाँ लिखो पहले, टू डिविजिबल प्रॉफिट, सॉरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट। अब मेरे को बताओ कितना आएगा, ये जोड़ के घटा के, ये दोनों जोड़ लो और इसको घटा दो। 5,25,000 प्लस 4,453, 529,453, 529,453 माइनस 2,37,500 माइनस 108,000, 183,953, 183,953। अब बांट दो इसको, कोवैक्सीन, कोविन और क्या होना है, स्पुटनिक, इन सब में बांटना है इसको, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे देखना, 183,953 इंटू 8/20, 8/20, 183,953 इंटू 7/20। वो रेशियो ऊपर से ले रहा हूँ मैं, हाँ। 183,953 इंटू 5/20। अब मेरे को बताओ बांट कर कितना आएगा। नहीं अब तक तुम लोग को मैं बांट देता हूँ, बड़े 20, 9197.65 इंटू 8, 73,581, 73,581, 73,581, 9197.65
सब कैलकुलेशन चेक करते रहना। 7 64,383 64,384 वो 50 पैसा से ऊपर है इससे बढ़ा दिया उसको। 9197.65 इंटू 5 45,988 45,988। कैलकुलेशन भाई चेक करना सब कुछ। सुनो क्वेश्चन नंबर 17 ये होमवर्क है, जान पहचान और अनजान वाला, ठीक है। इसको करके आना, ग्रुप में सब डाला हुआ है, प्लीज़ सब करके आना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय, गुड नाइट।